सूत्रों के अनुसार डॉक्टर शाहीन को उसके नेटवर्क के लोग मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे। उसका व्हाट्सएप डेटा खंगालने पर पता चला है कि 2 मोबाइल नंबर से उसे सबसे ज्यादा मैसेज और कॉल्स आते थे, लेकिन दोनों नंबर्स पर ना प्रोफाइल फोटो है, ना ही किसी की पहचान। कौन है मैडम एक्स? कौन है मैडम जेड? ये दोनों नाम हिरासत में ली गई डॉक्टर शाहीन के फोन में सेव थे। दिल्ली धमाके की जांच में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि डॉक्टर शाहीन को नेटवर्क में मैडम सर्जन के नाम से बुलाया जाता है। उसके फोन में 2 रहस्यमयी नंबर मिले हैं जो कि मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। दोनों से सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज आते थे। बातचीत में मेडिसिन और ऑपरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोड वर्ड के रूप में किया गया। जांच में सामने आया है कि बातचीत में मेडिसिन शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है। एजेंसियों को शक है कि यह शब्द असल में विस्फोटकों या ब्लास्ट मटेरियल के लिए कोड वर्ड था। ब्लास्ट के लिए मेडिसिन मैडम एक्स की ओर से आए एक मैसेज में लिखा था, ऑपरेशन के लिए मेडिसिन कम नहीं पड़नी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यहाँ ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले को दर्शाने के लिए किया गया होगा। दूसरा मैसेज मैडम जेड की ओर से आया था। इसमें लिखा था, मैडम सर्जन आप हमदर्द ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन हमदर्द नामक कोड वर्ड का इस्तेमाल महिला आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा था। अब तक जो जांच में सामने आ रहा है उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन के फोन में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से 2 नंबर सेव थे। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में उसे मैडम सर्जन कहा जाता था। डॉक्टर शाहीन के पास मैडम एक्स और मैडम जेड नामों से सबसे ज्यादा कॉल मैसेज आते थे। इस बातचीत में मेडिसिन और ऑपरेशन जैसे कोड वर्ड होते थे। साथ बातचीत में हमदर्द ऑपरेशन का भी जिक्र हुआ था। सूत्र बता रहे हैं कि जिस नेटवर्क से डॉक्टर शाहीन जुड़ी थी, उस नेटवर्क के लोग उसे मैडम सर्जन बुलाया करते थे। मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन का जो मोबाइल जब्त हुआ, उस मोबाइल में व्हाट्सएप खंगालने पर पता चला कि इस व्हाट्सएप पर 2 नंबरों से ज़्यादा चैट होती थी और ये जो 2 नंबर थे ये मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। अब ये मैडम एक्स और मैडम जेड कौन हैं जो डॉक्टर शाहीन को निर्देश दिया करती थी? वो भारत में हैं या विदेश की धरती पर बैठकर निर्देश जारी करती थी? ये कौन लोग हैं, किसके इशारों पर काम करते थे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो कि इस पूरे नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थी, जो जैश की महिला विंग की कमांडर थी, वो आखिर किसके निर्देशों पर काम कर रही थी, वो क्या ऑपरेशन किया करती थी? क्योंकि इस व्हाट्सएप चैट में एक शब्द है ऑपरेशन और एक शब्द है मेडिसिन। ऑपरेशन यानी ये जो पूरा खेल चल रहा था उसके लिए कोड वर्ड, और जो शब्द है मेडिसिन, वो मेडिसिन है एक्सप्लोसिव्स के लिए। ऐसी आशंका सुरक्षा एजेंसियों को है और इसीलिए जो चैट्स हैं उन चैट्स का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। जांच अब इन 2 नंबरों की पहचान पर केंद्रित है। सुरक्षा एजेंसियां ये जांच रही हैं कि क्या ये दोनों महिलाएं किसी आतंकी मॉड्यूल की कोर मेंबर हैं, क्या ये विदेशी लिंक है या फिर दिल्ली और यूपी के फैले किसी स्थानीय स्लीपर सेल की संचालक। इन दोनों नंबरों की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और पेमेंट पैटर्न खंगाला जा रहा है। शाहीन को मैडम सर्जन कहकर बुलाना, हमलों को ऑपरेशन, विस्फोटकों को मेडिसिन और भर्ती को हमदर्द ऑपरेशन कहना, ये साफ संकेत है कि नेटवर्क बेहद संगठित, पेशेवर और खतरनाक था। रणवीर सिंह के साथ एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। डॉक्टरों ने टेरर नेटवर्क पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। जम्मू कश्मीर समेत पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है और अब कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 10 नवंबर को हुए दिल्ली धमाके की जांच में अब एनआईए कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।
डॉक्टरों के पूरे टेरर नेटवर्क पर एनआईए नजर बनाए हुए है। लगातार कई राज्यों से डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इन राज्यों में पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब पश्चिम बंगाल तक भी जांच पहुंच चुकी है। एनआईए कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी साबिर अहमद पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पलाशीपारा इलाके का रहने वाला है। फिलहाल वो ड्रग्स से जुड़े एक मामले में प्रेसिडेंसी जेल में बंद है। जैश ए मोहम्मद के पैन इंडिया नेटवर्क की जांच जारी है। एनआईए और पुलिस करीब 6 राज्यों में छापेमारी कर रही है। कई लोग डिटेन किए गए हैं, जिसमें कई डॉक्टर भी शामिल हैं। पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब पश्चिम बंगाल तक भी जांच पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी साबिर अहमद से जेल में बार बार पूछताछ की जा रही है। आरोपी साबिर अहमद के भाई फैसल अहमद को गुरुवार रात आतंकी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। माना जा रहा है कि भाई के आतंकी नेटवर्क से कथित संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से अधिकारी लगातार साबिर अहमद से पूछताछ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का टीआरएफ जैश के आतंकी और दिल्ली के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमरुन नबी के समर्थन में उतर आया है। इसे प्रचार पाने के लिए एक हथकंडे के तौर पर देखा जा रहा है। टीआरएफ ने उमर नबी की तारीफ करते हुए उसे श्रद्धांजलि दे डाली। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि आतंकवादियों को हवाला के जरिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पैसे भेजे थे। सूत्रों के अनुसार फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के दौरान पकड़े गए मुजम्मिल ने अधिकारियों को बताया कि डॉक्टर को 20 लाख रुपए मिले थे, जो संभवतः जैश ए मोहम्मद के एक हैंडलर से आए थे, जिसने हवाला के जरिए डॉक्टरों तक ये रकम पहुंचाई। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे देश में 15 से ज्यादा डॉक्टरों को डिटेन किया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इनमें से कई डॉक्टरों को पूछताछ के बाद छोड़ा भी गया है। पुलिस के मुताबिक ये जो पूरा डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल है, इसमें कॉन्स्पिरेसी करने से लेकर ब्लास्ट करने वाला भी डॉक्टर है। इसीलिए लगातार कई डॉक्टरों से पूछताछ चल रही है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।